तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं। एक पाकिस्तानी एंकर ये कहता है कि साहब ये जो हारे हैं ना, ये इसलिए हारे हैं क्योंकि पूरे वहां पे स्टेडियम में जय श्री राम बोल रहे थे लोग। वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है। मुझे बताएं, ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। लेकिन ये मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है, पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है। आईसीसी क्या कर रहा है? तो क्या हो गया? देखे दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि जय श्री राम का नारा क्यों लगा, क्यों नहीं लगना चाहिए था। और देखिए और क्या क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। क्या कह रहे, पेला है इनको, अच्छे से पेला है। पेला है, ये तो आपको भी पता है पेला है, मुझे भी पता है पेला है, हम किसको कहें। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में जो। देखिए दोस्तों, ये जो जाहिल ये कह रहा है कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे कि ये गाजा जैसे आतंकियों को बोल रहे हैं कि वो हमारा मुजाहिद है, वहाँ पर लड़ रहे हैं, उनको डेरीगेटेड कर दिया। और ये जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो या झंडा गाड़ दिया हो। इसका कहना है कि काफिरों के बीच में बहुत बड़ा काम कर। एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों तो ऐसा हो। दोस्तों तो ऐसा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों आज मैं वो दिखाने वाला हूं आपको कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खेला जा रहा था अहमदाबाद स्टेडियम में, वहाँ पर जो जय श्री राम का नारा लग रहा था, उसको लेकर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारा और 1.5 लाख के क्राउड के बीच में हर कोई ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है, कोई ग्रीन कलर का क्यों नहीं पहना था, और दिल दिल पाकिस्तान का नारा क्यों नहीं लग रहा था, और उसी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया था। जो कि इनके हिसाब से इनको जो तकलीफ हो रहा है वो हो रहा है जय श्री राम की नारा की वजह से। आप सोचिए, मैं जैसे कि आपने क्लिप में देखा, इन लोगों का जब श्रीलंका से पाकिस्तान जीता था तब ये पिच के अंदर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे और वहाँ पर से नमाज पढ़े थे और डेरीगेट किए थे गाजा और हमास जैसे आतंकियों को। उस वक्त इनको समझ में नहीं आया कि आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, और उस बीच रिलीजन और पॉलिटिक्स को क्यों घुसाना है। लेकिन ये लोग उस वक्त किए थे। जब भारत ने किया, भारत ने मतलब कोई प्लेयर नहीं, हमारे पब्लिक ने जय श्री राम के नारा लगाए, तो इनको तकलीफ हो रहा है। तो आगे चलिए और देखते हैं क्या क्या कहते हैं। हमारे यहाँ मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है। फ़लस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज़ है और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया हो, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए साहब। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की, यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। और आपकी सारी ऑडियंस को जय श्री राम। पूरी पाकिस्तान के आवाम से, पाकिस्तान के मुल्क से पूछना चाहता हूँ, कल मैच हार गए तुम, तो अब सूझी।
सर देखें जो गेम है वो तो गेम की तरह लेना चाहिए ना। देखें अब कल आप मुझे बताएं कि आप उस गेम के हवाले से आपने पूरा मैच देखा, क्या कहना चाहेंगी, क्या रिमार्क्स हैं आपके उस गेम मेरे रिमार्क तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो इतने बड़बोले पाकिस्तानी होते हैं और जो मीडिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गप मार रहे थे मैच शुरू होने से पहले, अब वो पाकिस्तान मीडिया का क्या हालात है, पहले मुझे आप ये बताओ। सर हालात तो ये है कि गेम को ना जीत हार तो चलती रहती है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। ये बात अगर आप कह रही हो, मैं भी ये बोलूँ कि जो तुम्हारा मोहम्मद रिजवान है, जिसने श्रीलंका की जीतने के बाद में गाजा को समर्पित कर दिया था अपनी जीत को, तो उसमें राजनीति क्यों उछेड़ी मौलाना रिजवान ने, बताइए। तो सर कल आप भी तो सारे लोग नीचे कमेंट्स में यही कह रहे थे ना कि हमारी ये जीत जो है हम इजराइल को ट्रांसफर करते हैं। हमारे किसी खिलाड़ी ने तो नहीं कहा ना। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जीत कर? जीत के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और बस यही बोलना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी हमेशा करते रहते हैं बाप बाप होता है, अपने आप को बाप बता रहे होते हैं, इतने से होते हैं 47 में निकले, फिर कहते हैं कि हम इंडिया के बाप है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कौन सा लॉजिक से बाप बनते पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तानियों को ये बोलना चाहूंगा, पाकिस्तानी आवाम को ये बोलना चाहूंगा, और जो बड़बोले पाकिस्तानी है जो मैच से पहले बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, बाप बाप ही होता है। बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं सर, अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है, अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है। अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से। ये बताएं बाप और बेटे का क्या कॉन्सेप्ट है? आप हमेशा ये कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इसका पाकिस्तानी क्या अक्सर ये बोलते रहते हैं, मेरे को पता है। तो वो अब एक बात बताओ, बाप पहले पैदा होता है कि बेटा पहले पैदा होता है? पहले तो मुझे आप ही बताइए किस लॉजिक से वो। ऑब्वियसली बाप पहले पैदा होता है, बेटा बाद में होता है ना। तो पाकिस्तान तो आया 47 में पैदा हुआ है, जन्मा है इसका बनाए 47 में, पैदा ही 47 में हुआ है, तो ये बाप कहाँ से होगा? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। इतनी निकम्मी औलाद है पाकिस्तान हमारी, कुछ मानने को तैयार नहीं है, बाप को बाप बनाने को तैयार है। अच्छा तो खैर मैच बहुत बढ़िया था और मैच बहुत शानदार था। पाकिस्तानी जो बड़बोले जो घमंडी लोग थे, बड़े बड़े बढ़ के मार रहे थे मैच शुरू होने से पहले, खासतौर से आपकी फिजा एंकर बॉल न्यूज की, इतनी बड़ी बड़ी हमारे बाबर आजम से दिल अहमदाबाद का स्टेडियम गरज रहा है, लरज रहा है, कहाँ लरज रहा है। तुम्हारी पाकिस्तानी टीम का तो बुरा हाल हो गया। हिंदुस्तानी बहुत खुश है, और हिंदुस्तानी अगर पूरी दुनिया में किसी भी टीम से हार जाएगी ना भारतीय टीम, तो हो सकता है उनको एक बार के लिए दुख ना हो, लेकिन पाकिस्तान टीम से वो हार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिछले मतलब जब वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है उसके अंदर तो भारतीय टीम ने हमेशा भारतीय को कभी निराश नहीं किया, और मुझे बहुत प्राउड है हमारी टीम पे। हमारी टीम हर तरीके से बैलेंस टीम है, चाहे बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग कुछ भी देख लो आप, हमारे सारे प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और ठाकुर जी की कृपा रही तो वर्ल्ड कप 2011 के बाद हमारे पास में ही होगा। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए, और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे। तो दोस्तों, ये वीडियो के लास्ट में जो आतंकी सोच रखने वाले चाचा था, उसका कहना है कि ये जो तालिबान है वो बेचारा है। इनके हिसाब से तालिबान जैसे आतंकवादी इनके लिए बेचारा है, इसी वजह से तालिबान जब इनको ठोक रहा है तब इनका चीखे निकल रहा है। और इसका कहना है ये भी कि ये इजराइल के ऊपर पाकिस्तान आटमी धमाका करना चाहिए।
पाकिस्तान आठवीं धमाका करेगा तो कल का सूरज पाकिस्तान देख पाएगा, ये याददाश्त नहीं रहता है इन पाकिस्तानियों को। और मोंटी भाई ने तो इनको अच्छी तरह से बता दिया है हिंदुस्तानियों का क्या ताकत है। और जैसे कि आपने देखा श्रीलंकन प्लेयर को पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर वो भी स्टेडियम के बीच में ये करने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझा रहा है कि तू मुसलमान बन जा, तू मुसलमान बन जा, नहीं तो जो जहन्नुम में जाएगा। अगर तू मुसलमान बन जाएगा तो ही जाकर जन्नत में जा सकता है, नहीं तो तू जहन्नुम में जाकर आग में जलेगा, सड़ेगा, मरेगा। इस तरह का ये मौलाना टाइप और आतंकी सोच टाइप के लोग हैं ये। और इसी वजह से ये लोग, इनको तकलीफ हो रहा है कि जय श्री राम का नारा क्यों लगा, इनको तकलीफ हो रहा है कि इंडिया ने और इंडिया के जो लोग हैं वो डेडिकेटेड कर रहे थे वीडियो के कमेंट में कि हम लोग का जीत इजराइल के लिए। क्यों ना करे भाई, तुम लोग जब के आतंकवादियों को, तुम्हारा क्रिकेट प्लेयर जो कि क्रिकेट खेल रहा है वो पॉलिटिक्स और मजहब को घुसा रहा है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। अगर भारत में होकर भारतीय लोग जय श्री राम का नारा अपनी ज़मीन पर लगा लेते हैं तो इनको तकलीफ हो रहा है। और रही बात, इनका ज़्यादातर कहना है कि पाकिस्तान इस वजह से हारा है क्योंकि वहाँ पर हर कोई ब्लू टी शर्ट पहना था और जय श्री राम का नारा लग रहा था। और पाकिस्तान जो दिल दिल पाकिस्तान है इनका गाना, वो क्यों नहीं बाज रहा था, वो नहीं बज रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था। इसी वजह से अगर पाकिस्तान हारा है तो बहुत अच्छा है, ऐसे हर बार होना चाहिए। अगर इसकी वजह से पाकिस्तान हार जा रहा है तो हर किसी को, हिंदुस्तानियों को करना चाहिए। और सोच लो, अगर 1.5 लाख के क्राउड में जय श्री राम का नारा लगा तो तुम्हारे प्लेयरों का पतलून गिली हो गई और वो उनका टांगे कांपने लगा, वो हार गए। अगर 1.5 करोड़ का लोग अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो पाकिस्तान क्या ये नक्शा में रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, चला जाएगा, किधर गायब हो जाएगा। लग रहा है 72 हुरों के पास चला जाएगा शायद। और दोस्तों, इनके हिसाब से ये कश्मीर में जो आतंकवादी आकर आतंकी हमला करते हैं वो भी इनके लिए मुजाहिद है, वो लड़ रहे हैं, वो मतलब हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे फिलिस्तीनी आतंकवादी कर रहे हैं। तुम लोग आतंकियों को सपोर्ट करोगे क्रिकेट में घुसाकर, वो सही है। जो इजराइल, उसके ऊपर जो हमास ने अटैक किया है, जिसके ऊपर सारे जुल्म हुआ है, उसको अगर हम उसका साथ दें तो तकलीफ हो जाता है इनको। और जय श्री राम का नारा लगने से तकलीफ हो जाता है। तुम्हारे देश में अगर तुम्हारे लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में, भारतीय ज़मीन के ऊपर भारतीय लोग हिंदुस्तान के अंदर होकर जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगा सकते भाई? तुम्हारा प्लेयर पाकिस्तान से आकर अगर भारत में नमाज पढ़ सकता है पिच के अंदर, स्टेडियम के अंदर, और डेडिकेटेड कर सकता है आतंकियों को, तो भारतीय लोग क्यों नहीं? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या राय है? इन लोगों के लिए क्या जवाब होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।